बहुत समय पहले उत्तर भारत की पहाड़ियों में कुंजगढ़ नामक एक छोटा सा राज्य था। वहाँ की रानी काली रानी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन ये नाम उन्होंने खुद नहीं रखा था। लोग उन्हें काली रानी इसलिए नहीं बोलते थे कि वो काली थी। उन्हें काली रानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि किसी ने आज तक उनका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा काले घूंघट, काले वस्त्रों और काले घोड़े पर दिखाई देती थी। और उनका कहना था, जिस दिन मेरी असली पहचान उजागर होगी उस दिन इस राज्य का भाग्य बदल जाएगा। अच्छा या बुरा कोई नहीं जानता। राजा की मृत्यु के बाद उन्होंने सत्ता संभाली, लेकिन कोई सभा, कोई चित्र, कोई दर्पण, कहीं भी उनका चेहरा नहीं दिखता था। एक दिन राज्य में एक युवक शिल्पकार आया जिसका नाम था नीलकांत। वो सुंदर मूर्तियां बनाता था और दावा करता था कि वो किसी का भी बिना चेहरा देखे केवल अपनी मन की कल्पना से उसकी हूबहू मूर्ति बना सकता है। जब रानी को उस युवा शिल्पकार के बारे में पता चला तो रानी ने उसे अपने महल में बुलाया और कहा, अगर तू मेरी असली छवि बना सका तो तुझे वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। नीलकांत ने चुपचाप काम शुरू किया, लेकिन उसे रानी का चेहरा नहीं दिखाया गया। वो महल की दीवारों पर छिपी कहानियाँ, रानी के पदचिन्ह, उनकी आवाज, उनके बोलने का ढंग, इन सब से एक छवि बनाने लगा। 7 दिनों के भीतर उसने एक संगमरमर की मूर्ति बनाई। एक स्त्री जो राजसी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख और भयंकर शक्ति छिपी थी। जब रानी ने मूर्ति देखी तो वो कुछ देर मौन रही, फिर बोली, तूने वो देखा जिसे मैं भी भूल चुकी थी। उस रात रानी ने राज्य को नीलकांत के हाथों सौंप दिया और कहा, मैं अब जा रही हूँ वहाँ जहाँ चेहरों की जरूरत नहीं होती। सुबह तक रानी गायब थी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी, कहाँ से आई और कहाँ गई। सालों बाद राज्य की पुरानी तिजोरी से एक पत्र मिला और उसमें लिखा था, मैं काली रानी नहीं थी, मेरा नाम राजकुमारी वासंती था। एक प्रतिद्वंद्वी राज्य की उत्तराधिकारी थी। मेरे राज्य के कुछ गद्दारों ने सिंहासन के लालच में मुझे शत्रु मानकर मेरे परिवार को मिटा दिया था। स्वयं को बचाने के लिए मैंने अपनी पहचान छुपाई ताकि अपने वंश को नष्ट होने से बचा सकूं। उस पत्र के साथ एक लटकन भी था जिस पर 2 राज्यों के प्रतीक एक साथ बने हुए थे। रानी के जाने के बाद राज्य की जिम्मेदारी नीलकांत के कंधों पर थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक अजीब बात होने लगी। रानी की बनाई गई संगमरमर की मूर्ति रात में बदल जाती थी। लोग कहते थे उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, कभी उसमें लाल चमक होती है और कभी लगता है जैसे मूर्ति मुस्कुरा रही हो। नीलकांत ने कई बार उस मूर्ति को देखा, लेकिन हर बार वो जैसी थी वैसी मिलती, स्थिर, शांत। लेकिन एक रात जब नीलकांत ने मूर्ति को ध्यान से देखा तो उसे मूर्ति के कान के पीछे एक छिपा हुआ ताला मिला, बिल्कुल वैसा जैसा रानी के गहनों में हुआ करता था। नीलकांत ने जब उस ताले को खोला तो उसमें एक छोटी सी चाबी और एक कागज का टुकड़ा मिला। उसमें लिखा था, तुमने मुझे बनाया नहीं, मुझे पहचाना है, इसलिए तुम्हें मेरा अंतिम कार्य सौंपती हूँ। कुंजगढ़ के नीचे एक और कुंजगढ़ छिपा है, वह जहाँ सच्चा इतिहास बंद है। मेरी पहचान, मेरा साम्राज्य और एक रहस्य जिसे उजागर करना जरूरी है, लेकिन सावधानी से। चाबी के साथ एक नक्शा भी था जो सीधा लेकर जाता था महल के पुराने कुएं के नीचे बने गुप्त मार्ग तक। नीलकांत ने साहस किया और गुप्त मार्ग में प्रवेश किया। वह मार्ग बहुत पुराना, अंधकारमय और भयावह था। रास्ते में पत्थर की मूर्तियाँ, दीवारों पर बने युद्ध के दृश्य और एक शाही कक्ष मिला जिसमें रानी के जैसे कई चित्र थे, लेकिन बिना चेहरों के। तभी एक कमरे में उसे एक किताब मिली, वास्तविक उत्तराधिकार। उसमें दर्ज था कि रानी वासंती का राज्य कभी कुंजगढ़ से भी बड़ा था। उनका परिवार कूटनीति का शिकार हुआ और सब मारे गए। तो रानी वासंती ने अपनी पहचान छिपाकर कुंजगढ़ को फिर से जीता, वो भी अपनी राजनीति से, युद्ध से नहीं। उनकी असली ताकत भय नहीं, समझ थी। उन्होंने खुद को काली कहा ताकि दुश्मन डरे, लेकिन प्रजा उन्हें माँ माने। नीलकांत उस किताब को लेकर वापस आया, लेकिन उसने राज्यसभा में उसे सार्वजनिक नहीं किया। उसने बस एक बात कही, काली रानी चली गई है,
लेकिन उनका सपना, उनका आदर्श और उनका बलिदान अब हमारी जिम्मेदारी है। रानी की मूर्ति अब राज्य की सबसे पवित्र वस्तु मानी जाने लगी। उसकी आंखें अब हर किसी को उसकी अंदरूनी शक्ति की याद दिलाती थी। लेकिन रानी कहाँ गई, ये बात किसी को भी नहीं पता थी। लेकिन राज्य के कुछ बुजुर्गों का मानना था कि रानी ने अपने अंतिम समय में संन्यास ले लिया। वो हिमालय की गुफा में जाकर ध्यान मग्न हो गई और उन्होंने शरीर त्याग कर समाधि ले ली। गांव वालों के अनुसार कुछ सर्दियों पहले एक काले वस्त्रों में ढकी स्त्री हिमालय की ऊंची चोटी पर जाती दिखाई देती थी, और जब कोई उसके पास जाने की कोशिश करता तो वो रहस्यमयी धुंध में गायब हो जाती।